आपके जीवन में वहां से भी दुख शुरू होते हैं जब तुम गलत लोगों के साथ बैठते हो। जैसे ताश खेलने वालों के साथ में बैठ जाओ, जुआ खेलने वालों के साथ बैठ जाओ, दारू पीने वालों के पास बैठ जाओ, तो जब पुलिस आती है ना तो 4 डंडा तुमको भी मारती है। ये साथ बैठने का फल मिलता है। लेकिन साधु के साथ बैठ जाओ, सत्संगी भाइयों बहनों के साथ बैठ जाओ, तो जब लड्डू का प्रसाद बंटता है तो 2 लड्डू तुमको भी मिल जाते हैं। ये साथ बैठने का फल है। मेरे साथ तुम खड़े हो जाओ, यहाँ पर साधुओं के साथ सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर खड़े हो जाओ, तो जब माला पहनाया जाएगा ना, एक माला आपको भी मिल जाएगा, पहना देंगे। वो समझेंगे उसी कंपनी का है ये भी। गलत लोगों के साथ मत बैठिए। इसलिए लोग माननीय प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं। वो फोटो जिसको दिखा देते हैं ना, वो समझ जाता है ये बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति। आखिर ये प्रधानमंत्री के साथ पहुंचा कैसे? इससे भिड़ना ठीक नहीं, नहीं तो निपटा देगा ऊपर तक पावर। लोग अपनी धाक जमा लेते हैं खाली फोटो से। हमारे साथ लोग फोटो खिंचाते हैं। क्यों खिंचाते हैं? लोगों को बताते हैं कि ये इतने बड़े संत हैं, लेकिन देखो मैं दर्शन करके आई, ये फोटो साथ में। और खुद भी उस फोटो को देखते हैं, मन मन में कहते हैं कि असंग साहब कोई बहुत बड़े थोड़े हैं, मेरे साथ में खड़े हैं फोटो में। लोग भी देखते हैं जब मेरे साथ उनका फोटो, अरे ये राष्ट्रीय संत आपके साथ फोटो। अरे बोले मैं उनके चरण छुआ हूं, पास गया हूं। लोग आपका सम्मान करते हैं। फोटो का भी असर है। इसलिए जो लोग अच्छी संगत में बैठते हैं उनके दुख दूर होते हैं। चींटी जब फूल के संग में बैठती है, भगवान के मंदिर में फूल के साथ चढ़ जाती है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवद दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरी चीज जो यथा योग्य कर्मों की चेष्टा कराता है, जिसके कर्म यथा योग्य है, जिसके कार्य यथा योग्य है, जिसका वर्क विवेकपूर्ण है, फालतू काम नहीं करता है, प्रपंच के कार्यों में नहीं पड़ता है, अनावश्यक कार्य में मन को लगाता नहीं, वह व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है। ताश खेलना अनावश्यक है, जुआ खेलना अनावश्यक है, बीड़ी पीना, गांजा पीना, चरस पीना अनावश्यक है। और याद रखना, ये पिक्चर देखना भी अनावश्यक है। ये फिल्म देखना फालतू है, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये हीरो हीरोइन का डांस बहुत दुख देता है, कुछ नहीं मिलेगा। ये झूठा डांस है, ये झूठे गीत हैं, ये जो सिनेमा के गीत, पिक्चर के गीत सब झूठे हैं। केवल गाते हैं, ऐसा होते नहीं। तुम्हारा मन भटकाते हैं।
ये सब फालतू काम। कोई जादूगर आया है, वहां खड़े हैं घंटे भर से, ये फालतू काम है। फालतू काम में मत फंसो। गप मारना फालतू काम है। 10-20 दोस्त बना करके पूरे दुमका की गलियों में घूमते रहना फालतू काम। मोबाइल में मूवी देखना फालतू काम, कुछ नहीं। समय बर्बाद हो रहा है, बुद्धि बर्बाद हो रही है, भविष्य अंधकार में होता चला जा रहा है। झगड़ा लड़ाई करना भी फालतू काम ही है। चोरी करना भी फालतू काम है। किसी चैन चुरा करके तुम समझो कि मैं अमीर बन जाऊंगा, कभी नहीं बन सकते। आपके भाग्य में चैन नहीं है, चोरी करके ले जाओगे वो चैन फिर खो जाएगी, तुम्हें चैन मिलने वाली नहीं। तुम किसी की चैन चुराओगे, तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी में चली जाएगी, कर्म का फल मिलेगा। इसलिए फालतू काम मत करिए। किसी की ओर आकर्षित होना ये भी फालतू काम है। थोड़ा विवेक कीजिए, है क्या इसमें? हड्डी मांस का पुतला है जो आज देखने में सुंदर लग रहा है, 50 साल की उम्र के बाद वही देखने में बंदर लगेगा। कोई सुंदर उंदर नहीं। कहां भूल रहे हो? बुढ़ापे में कोई तुमको देखने वाला नहीं। जवानी में सबको दिखाते घूम रहे हो, अपने बाल, अपने गाल, अपनी चाल, फुदकन, ये सब दिखा रहे हो। ऐसा ठुमका मार कर चलते हो। बुढ़ापे में देखना, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा तुमको। बस अकेले बैठे रहो दुकान खोल के, बुढ़ऊ राम। कहां चक्कर में फंसे हुए हो? ये सब फालतू काम है। मोटरसाइकिल लेकर, गाड़ी लेकर इधर उधर घूमते रहना फालतू काम। माँ बाप की कमाई को धुआं में उड़ा देना ये फालतू काम है। जो माँ बाप ने सही चप्पल, सही जूते नहीं पहने हैं, उनके पैसे को तुम जा करके बेंगलोर में बर्बाद करते हो, दिल्ली में बर्बाद करते हो। स्वयं कमा कर देखो। पैसा कोई खेल खेल में नहीं आता है। पैसे के लिए तो सिर चोटी का पसीना एक सब, एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता है। तो युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य। तो जो फालतू कर्म नहीं करता है वो सुखी रहता है। तीसरी चीज, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य। जिसका शयन और जागरण यथा योग्य है, विवेकपूर्ण है, कभी जरूरत है तो रात भर भी जागता है हिम्मत के साथ और हंसता है। जरूरत है तो दिन में भी सो लेता है। चोरों का डर है तो रात में जाग कर रक्षा करता है और दिन में सो लेता है थोड़ा। ये विवेकपूर्ण शयन जागरण है। बिना विवेक का शयन कि रात में अंधाधुंध सो रहे हैं, घर में चोरी हो गई 10 लाख की, सवेरे उठकर चिंता होगी, दुख होगा, रोगे बैठकर कि जो 10 साल के कमाई वो चली गई सब। क्यों? क्योंकि आपका शयन जागरण विवेकपूर्ण नहीं। मेरे पास एक सज्जन आए, बोले आज रात में 10-5 लाख की चोरी मेरे यहाँ हुई है। तो हमने कहा अच्छा हुआ, चोर का काम चल जाएगा। हमने कहा तुम कर क्या रहे थे? बोले वो दरवाजा खुला छूट गया। तो हमने कहा दरवाजा भी समझदार है, चोरों पर दया करके खुला छूट गया। बोले ना बच्चे बंद किए, ना हमने बंद किया, ना मेरी वाइफ ने बंद किया, खुला छूट गया।
पीछे वाला दरवाजा उधर से चोर आ गए, सब ले गए। तो हमने कहा चलो सहयोग राशि 5000 देता हूँ, जाओ मूर्खनाथ, बर्बाद हो जाओ। ये लापरवाही, बेटों के भरोसे मत रहो, गोतनी गोतना के भरोसे मत रहो, स्वयं सचेत रहो, अलर्ट रहो, सावधान रहो। अपने घर का दरवाजा खुद बंद करो और घर के अंदर में शौचालय बनवाइए। ऐसा नहीं लैट्रिन के लिए बाहर जाना पड़े, नहीं, अंदर सुरक्षित रहो, क्योंकि घर से ज्यादा घर वालों की सुरक्षा का महत्व है। घर वाले नहीं रहेंगे तो घर किस काम आएगा। और अंदर से भी ताला मारो। हो सकता है कोई बच्चा, कोई ना समझ परिवार का सदस्य रात में खोल दे तो। ऐसे भी घर में होते हैं सदस्य ना, हर घर में 1-2 मूर्ख तो होते ही, हर आश्रम में 2-4 मूर्ख होते, खोपड़ी खोले घुमा करते हैं, कोई अकल पकल है ही नहीं। हाँ? इससे तुम्हें स्वयं फिक्र करना पड़ेगा, उनके भरोसे नुकसान हो जाएगा। वही कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि रात में भी जागो, अगर जरूरत है, जरूरत नहीं है, सब ठीक है, आराम से सो जाओ। हनुमान जी रात्रि जागरण भी करते थे, हनुमान की ड्यूटी रहती थी। और हनुमान की ड्यूटी में जरा सा चूक हुई तो राम लक्ष्मण को अहिरावण रातों रात उठाकर पाताल लोक चला गया, भगवान चोरी में चले गए। ये कहानी सिखाती है कि जरा सी चूक हनुमान से हो गई पहचानने में तो भगवान गायब हो गए, भगवान चोरी चले गए। जब भगवान चोरी जा सकते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान को जब अहिरावण उठाकर ले गया तब तो भगवान कुछ जाग ही गए होंगे, भगवान कंधे से उतर जाते। मुझे लगता भगवान को भी पातालपुरी देखने का मन होगा कि चलो देख लेते हैं। ऐसे जाएंगे तो टिकट किराया लगे, इधर उधर परमिशन लेना पड़े। अब अहिरावण वहाँ का राजा स्वयं सम्मान के साथ अपने कंधे पर बिठाकर लिए जा रहा है, अब चूकना नहीं चाहिए, चुपचाप चलो। भगवान खुद चले गए राज्य। हाँ, कुछ लोग राजी होते हैं ना। और सवेरा हुआ, राम लक्ष्मण नहीं है, पूरे रामा दल में शोक छा गया। अरे जही पर दार मदार है ताही भुलाए आप, भगवान ही गायब हो गए। अब क्या होगा, अब युद्ध किसके लिए होगा, कौन ले गया भगवान। देखिए रावण भी बहुत षड्यंत्रकारी था, दोनों को गायब करवा दिया। अहिरावण को भेजा कि तू उठा ले उधर ही। इसलिए किसी से दुश्मनी हो जाए तो कृपया जरा भी लापरवाही मत बरतना, कहीं भी वो कोई घटना घटित कर सकता है, सावधान रहिए। पता लगाया गया कि रात में पहरा किसका था, तो हनुमान जी का नाम आया कि हनुमान जी का पहरा था। बोले हनुमान जी आप इतने महान भक्त हैं भगवान के, और भगवान चोरी हो गए, और आप पहरे में थे मेन गेट पर, कैसे हुआ ये। सारे लोग हनुमान से नाराज हो गए। तो हनुमान जी ने कहा आधी रात को एक व्यक्ति आया था। बोले आया कैसे अंदर, आप आने मत देते। कौन आया था, बोले विभीषण आए थे। विभीषण को पकड़ा, ए विभीषण इधर आ, तुम आए थे रात में। बोले मैं नहीं आया था। ए हनुमान जी विभीषण तो बोल रहे कि मैं नहीं आया था। तो बोले विभीषण के भेष में, विभीषण की आवाज में आया था। तो मैं सोचा विभीषण है, ये भी भगवान का भक्त मेरे जैसा ही है, तो इसको कैसे रोकूं, ये अंदर आ गया। तो विभीषण मुस्कुरा कर बोला, बोले कोई चिंता मत करो, घबराओ मत,
मैं समझ गया, मेरा रूप बदल कर बनाने वाला कोई और नहीं हो सकता, केवल अहिरावण है। अहिरावण मेरा रूप बदल कर आया है, मेरी आवाज बोल लेता है, वो भगवान को पाताल लोक उठा ले गया। चलो अब पता लगाओ। तो हनुमान जी से कहा गया कि तुम्हारी लापरवाही से भगवान गायब हुई, अब तुम ही लेकर आओ वहां से। हनुमान जी को तो बहुत गुस्सा भी आ रही थी कि जिंदगी में दाग लग गया यार, क्या बताएं, इतनी सेवा भक्ति किया, लास्ट में सब डूब गया। हनुमान जी के अंदर था, इतना मारूंगा ही रावण को ठोक के, ये तो धोखे में घुस गया, नहीं घुसने ही नहीं देते। याद रखना तुम पहरेदार हो, कोई व्यक्ति भेष बदल करके अंदर आ सकता है, आवाज बदल कर आ सकता है, सावधान। हनुमान जी जाते हैं, राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से वापस लाते हैं, उठा लाते हैं जबरदस्ती। हनुमान जी बहुत वीर थे, वीर थे, धीर थे, गंभीर थे, साहसी थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे, गायक थे, विद्वान थे, चतुर थे और योद्धा थे हनुमान जी। जिस भक्त में बहुत से गुण होते हैं वो भक्त अपने स्वामी की रक्षा कर सकता है, और जिस भक्त में कोई गुण नहीं है वो स्वामी को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए गुणवान भक्त बनो, साहिब बंदगी बोलो, बुद्धू भगत मत बनो। अभी जैसे यहां आप बैठे हैं, आंधी तूफान आ जाए तो क्या करोगे तुम? तो तुम कहोगे हम भाग जाएंगे और क्या करेंगे। यही बुद्धूपने का लक्षण है, ये बुद्धू भगत का लक्षण है। आंधी तूफान आ जाए, तुम बुद्धिमान भगत हो तो क्या करोगे? 10-10 भगत ये पाइप पकड़ करके नीचे खींचे रहो। आंधी भी एक ताकत है और तुम्हारी भी एक ताकत है। अगर आधा % भी आंधी की ताकत से तुम्हारी ताकत ज्यादा हो गई, भारी हो गई, तो पंडाल उड़ने से बच जाएगा, अन्यथा ये पाइप किसी के लग जाएगा। भागना नहीं है, भिड़ जाना है। फिर ज्यादा ही मौसम बिगड़ रहा तो क्या करोगे? बुद्धिमान भक्त का लक्षण फटाफट इस चांदनी को, सीलिंग को खोल देना है ताकि हवा निकल जाए, कोई गिरे ना, कुछ ना हो, चोट चपेट में। फिर क्या करना है? गुरुदेव को पहले सुरक्षित निकालना है, गाड़ी में बिठाना है, क्योंकि गुरुदेव की वाणी से करोड़ों का कल्याण होता है। गुरुदेव सुरक्षित रहना चाहिए, मेन आदमी सुरक्षित। इसलिए मेरी गाड़ी यहाँ लगी रहती है, हमारा साधु बुद्धिमान रहता है, और चाबी ये बाजा बजाने वाले पास रहती है, जो बाजा बजा रहा है ये तुरंत बाजा छोड़ के खट स्टार्ट करके खोल देगा। अब मैं छलांग मार, मैं भी कोई ऐसा गुरु थोड़े हूँ कि टुटरू टू चलूँ, मैं तो छलांग लगा देता, दौड़ जाता हूँ। ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थिति में 1 सेकंड में सही डिसीजन लेने वाला व्यक्ति इस संसार में समस्याओं को क्रॉस करता हुआ सफलता के शिखर को छू लेता है।